देवरानी जेठानी की खिटखिट। सुशीला और देवयानी देवरानी जेठानी थे। सुशीला घर के काम काज में माहिर थी और देवयानी ऑफिस वाली थी। बस इसी बात पर कभी कभी दोनों में खटपट हो जाती थी। देवयानी, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ऑफिस का काम रहता है, पर कभी तो किचन में हाथ बटा दिया करो। दीदी, मैं कोई जानबूझकर तो ऐसा करती नहीं हूँ, पर अब काम होता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं और कोशिश करूंगी। बस इनका ऐसे ही आपस में चलता रहता था और इसीलिए इनकी सास कांता देवी दोनों के बीच में कुछ बोलती भी नहीं थी। एक बार देवयानी ऑफिस से घर आई तो एकदम से आग बबूला हो गई। सारा दिन ऑफिस में खटते रहो और जब भी सैलरी बढ़ाने की बात करो सब मुंह फेर लेते हैं, और घर वालों को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। कोई खाना तक नहीं पूछता, बस मैं ही अकेले मरती रहती हूँ यहाँ पर। इतना सुनते ही सुशीला बाहर आती है। क्या बात है देवयानी, घर में घुसते ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। कौन नहीं पूछ रहा है तुम्हें? आज मैं अपने लिए टिफिन नहीं बना पाई तो आपने ये तक नहीं बोला कि मैं बना देती हूँ। मैं बिना खाना लिए ही ऑफिस चले गई। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। क्यों देवयानी, क्या मैं रखती नहीं थी पहले? तुमने कहा कि मेरे हाथ का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो मैंने बंद कर दिया। मुझे मत सुनाया करो हमेशा। काम करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी। बस फिर देवयानी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। ये सब सुनते ही कांता देवी रसोई से आई। अरे क्या हुआ देवयानी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? वो काफी तेज चिल्लाकर बोलती है। इतना सब देखकर सुशीला अपनी सास की तरफ लेती है। शाम को जब देवयानी का पति विजय घर आता है वो उसे पूरी बात बताती है। जो कमाता है ना उसी को अपनी चीज की कद्र होती है। कल देख लिया था मैंने, भाभी सोफे पर बैठकर हल्दी का अचार बना रही थी। सारा दिन बस टीवी के सामने जमे रहना और सब काम सोफे पर ही करना उनका रोज का यही है। इसीलिए तो सोफा ठीक टीवी के सामने लगवाया था उन्होंने। उधर सुशीला भी अपने पति अमन के आते ही सारी बात बताती है। अरे ऐसे कैसे इतनी सी बात को लेकर बवाल कर दिया? कमाती है इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से सुनाएगी। माँ ने भी कुछ नहीं बोला। अब कमाऊ बहू को कहाँ कोई कुछ बोलता है। बस इसी बात पर घर में कुछ दिन ताना तानी सी रहती है। आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो ही जाता है। एक दिन कांता देवी अपने पड़ोसन से बात कर रही थी। अरे भाई, मैं तो बहुओं से परेशान हूँ। जिसकी तरफ ना बोलो वही नाराज हो जाती है। एक काम में माहिर है, एक कमाने में। बस इसी बात की लड़ाई रहती है घर में। अरे सब जगह यही हाल है। जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वो बचेंगे भी। हाँ भाई, देखो अब तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। बस अपना मन हल्का करके अपने घर चले जाती है। एक दिन कांता देवी अपने घर कुछ मेहमानों को खाने पर बुलाती है। देवयानी, तुम भी घर पर रुक जाओ, आज काफी लोग आ रहे हैं। नहीं माँ जी, मुझसे ये सब मत बोलिए। मुझे नहीं होता ये काम। वैसे भी आज बहुत ही जरूरी मीटिंग है, जाना जरूरी है। ये बात सुशीला सुन लेती है। हाँ, बस मैं सारा दिन चूल्हा चौका करती रहूं, ये बाहर ही मटकती रहेगी महारानी। दीदी, अपने शौक से नहीं जाती मैं, काम पर। जो अपने ससुर जी कर्जा छोड़ गए हैं ना, वही उतारने में लगे हैं मैं और विजय। आपसे तो कोई उम्मीद है नहीं। आपको और भैया को तो बस अपने से मतलब है। देवयानी, हद करती हो तुम भी। एक दिन मेरा बच्चा बैठ क्या गया सोफे पर, तुमने तो आफत मचा दी। ठीक है, आगे से हम तीनों में से कोई नहीं बैठेगा तुम्हारे लाए हुए सोफे पर। दोनों मुंह बिगाड़ कर अपने हिस्से का काम करने लगती है। सुशीला रसोई में जाती है और देवयानी ऑफिस। कांता को समझ नहीं आ रहा होता है कि करे तो करे क्या। मेहमानों के जाने के बाद कांता रात को देवयानी के कमरे में आती है। वो पैर पसार कर टीवी देख रही होती है। देवयानी, ये सही बात नहीं है। एक तो सारा दिन तुम बाहर थी, तुमने सुशीला की कोई मदद नहीं करवाई, और अब भी वो अकेली ही रसोई में लगी हुई है। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। जाकर थोड़ी सी तो मदद करवा सकती हो ना। माँ जी, मैं भी तो थक कर आई हूँ ना।
ऑफिस में कितना काम होता है आपको पता भी नहीं है। जानती हूँ, पर फिर भी तुम 8 बजे से तो आराम ही कर रही हो ना। अभी 10 बज रहे हैं, थोड़ा सा करवा दो, वो भी आराम कर लेगी। नहीं माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं वैसे भी सोने ही जा रही थी। इतना कहकर वो टीवी बंद करके सो जाती है। कांता भी कमरे से बाहर आ जाती है। वो रसोई में सुशीला के पास जाती है। अब तुम भी खाना खा लो बहू। सुशीला भी उस पर भड़क जाती है। कहाँ से खा लूं? आप देवयानी से कुछ मत कहिएगा। वो कमाती है तो सबने मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। सुबह से काम करके मर गई मैं, पर उसको क्या पड़ी है? वो तो मस्त अपना एसी वाले कमरे में बैठ कर आई होगी और अब तक सो भी गई होगी। आप जाइए, उसी को मक्खन लगाइए, मैं खा लूंगी जब खाना होगा। कांता उससे ये भी नहीं कह पाती कि वो देवयानी को कितना समझा कर आई है। अगले दिन देवयानी ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सबको यही लगता है कि काम खत्म हो गया होगा तो आराम करने के लिए आ गई होगी, पर जब वो बहुत देर तक नहीं आती तब कांता जाकर देखती है। उसे तेज बुखार होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। बहुएं बात तक तो करती नहीं थी, फिर भी वो सुशीला को बताती है। अरे ऐसे कैसे बुखार हो गया? गई तो सही थी। माँ जी आप चलिए, मैं पहले उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ और चाय भी। सुशीला उसके कमरे में जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हो गया अचानक? छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाया करो, घर में ये सब चलता रहता है। बस इतना सब कहना था और जैसे कि देवयानी का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं दीदी, सुबह से ही सर में दर्द था, फिर भी चली गई। यही सोचा था हो जाएगा ठीक, पर ऑफिस में बुखार ही आ गया तो घर आना पड़ा। काम कर ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल ठीक किया, बीमारी में काम करने की जरूरत भी नहीं है। तुम आराम करो और कुछ चाहिए हो ना तो बेझिझक आवाज लगा देना। इतना कहकर सुशीला जाने लगी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। गुस्सा हम दोनों को ही बहुत आता है, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी। बस तुम अब आराम से चाय पियो और सो जाओ। ये सब देखकर कांता देवी भी बहुत खुश होती है। अरे तुम दोनों ने मेरी परेशानी ही दूर कर दी। मैं इसी चिंता में मरी जा रही थी कि मेरे बाद घर का क्या होगा। चिंता मत कीजिए माँ जी, बस ये थोड़ी देर का गुस्सा रहता है, सब ठीक ही होगा आगे भी। इतनी देर में उन दोनों को आवाज आती है। देवयानी विजय से फोन पर बोल रही होती है। सुनो, आज हो सके तो जल्दी आ जाना, सब साथ बैठकर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। और हाँ, सबके लिए आइसक्रीम लाना मत भूलना। जब अमन और विजय घर आते हैं और अपनी पत्नियों और माँ को साथ बैठकर हंसी मजाक करते देखते हैं, उन दोनों का एक दूसरे पर गुस्सा भी खत्म हो जाता है और वो भी वहीं बैठकर बातें करने में मगन हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।